कुत्ता, गधा और चांडाल का जन्म आखिर किस कर्म के आधार पर मिलता है, ये जानने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमको पता ही नहीं होता है, जाने अनजाने में ऐसा कर्म किया जाता है और जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। हालांकि इस जन्म के कर्म का फल इस जन्म में ही पूरा हो जाता है, तो इससे आपको बचना चाहिए और अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए। लेकिन कर्म की गति अटल है। पिछले जन्म के कर्म आप इस जन्म में भोग रहे हैं और इस जन्म के कर्म आपको पिछले जन्म में भोगने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो न्याय का जो डिपार्टमेंट है शनि भगवान के पास है। शनि कर्म फलदाता हैं। शनि आपको अच्छा न्याय देते हैं अगर आप अच्छे कर्म करते हैं। इसी तरह से शापित भी आपका जीवन हो जाता है। जन्मकालिक आपकी कुंडली शापित है, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, जिसका परिणाम आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। आपकी जन्म पत्री के द्वारा एक ज्योतिषी सब कुछ जान लेता है आपके बारे में और आपको रास्ता दिखाता है, उपाय बताता है, जिससे आपको वो कुछ ना भोगना पड़े जो आप इस जन्म में भोग रहे हैं और यही जन्म आपका अच्छा हो जाए और जो जिसकी आपको कामना है वह आपको मिल जाए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ मित्रों। आइए कर्मफल गति को जानते हैं और प्रयास करते हैं इसका विश्लेषण करने का। यह बहुत ही रोचक विषय है। विशेष रूप से चर्चा होगी कुत्ते का जन्म आखिर क्यों मिलता है, गधे का जन्म आखिर क्यों मिलता है और अगला जन्म भी आपका गधे या कुत्ते का हो सकता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो इस गलती को करना बंद कर दीजिए, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और चांडाल का जन्म तो बहुत खतरनाक होता है। चांडाल भगवान किसी को ना बनाए, लेकिन चांडाल ऐसा जीवन होता है चांडाल का जो उसको कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन चांडाल कोई अच्छी स्थिति नहीं है, कर्म अनुसार फल मिलता है। तो वो चांडाल बना है इस जन्म में, पिछले जन्म का कर्म उसके साथ है और उसके रिजल्ट के रूप में आप उसको चांडाल का जन्म मिला है। कुत्ते का जन्म पिछले जन्म का शापित जीवन हो सकता है और कर्म हो सकता है, और गधे का जीवन भी शापित हो सकता है। आपका जीवन आपके हाथ में है, किस तरह के कर्म करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। कुल मिला के यही बात कहना चाह रही हूँ। चांडाल का जन्म किसको मिलता है? बहुत बड़े ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, जो पुरुष या मनुष्य हाथ में तुलसी दल लेकर वचन का पालन नहीं करता है और झूठी कसम खाता है। झूठी कसम खाने से बहुत बुरी दशा होती है और ऐसे व्यक्ति को चांडाल का जन्म मिलता है। 7 जन्मों तक चांडाल का जन्म भुगतता है ऐसा व्यक्ति। तो सावधान हो जाइए। आपने किसी से वादा करके नहीं निभाया है, कसम तोड़ दी है, झूठी कसम खा ली है, तो कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको इसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में ही फल मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिला तो 7 जन्म तक आपको चांडाल जैसा जीवन जीना पड़ेगा। इससे आप डरिए और अच्छी कसम मतलब सच्ची कसम खाइए, झूठी कसम मत खाइए। कसम खानी भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपने झूठी कसम खाई है तो सावधान हो जाइए। झूठी शपथ आपने खाई है तो सावधान हो जाइए। और किसी को वादा किया है तो पूर्ण निभाइए, शपथ ली है तो उसको पूर्ण निभाइए। इससे आपका जीवन गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। जो शक्तिशाली मानव अपने बल के अभिमान में दुष्टतापूर्ण तरीके से लोगों को छलता है, कटु वचन बोलता है, बंधु बांधवों को दुखी करता है, उसको पशु योनि में 3 बार जन्म मिलता है। तो उसको सावधान होना चाहिए। कुत्ते का जन्म भी मिल सकता है। जिसने तालाब का निर्माण नहीं कराया है, लेकिन झूठ बोल के वो कहता है कि मैंने तालाब का निर्माण कराया है, इस तालाब का निर्माण कराया है, इस समुद्र का छोटी कुंड का निर्माण कराया है, उस मनुष्य को 7 जन्मों तक गधा होके रहना पड़ता है। ग्रंथों में तो इतना सटीक कहा गया है, जो मनुष्य अपने गेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है, गेस्ट के आने पर गुस्सा करता है, गुस्से से उसका स्वागत करता है, गुस्से भरी नज़र से उसको देखता है, वो भूत का जन्म पाता है। जो मनुष्य तांबे और लोहे की चोरी करता है, वह 3 जन्मों में
नेत्रहीन पैदा होता है और 7 जन्मों तक गरीब होता है। तो संभल जाएं ऐसे लोग जो लोहे की चोरी करते हैं। हमने अनेक लोगों को लोहे की चोरी करते हुए देखा है। वो लोग कचरा बीनने के बहाने लोहा लक्कड़ अपने घर में ले आते हैं। इसका क्या परिणाम होगा उनको नहीं मालूम है। जो व्यक्ति गुरु पत्नी को गलत दृष्टि से देखता है, किसी भी औरत को गलत दृष्टि से देखता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो कुत्ते का जन्म उसको मिलता है। जो झूठी गवाही देता है उसको भालू का जन्म मिलता है। जो मनुष्य के धन की चोरी करता है वो 7 जन्मों तक